श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम अपने मन वचन तथा अंतःकरण को विशुद्ध बनाने के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। इस कलयुग में नाम का महत्व है, इसलिए हम कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्यामा राधे 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 श्याम श्यामा राधे राधे। श्यामा राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगल में भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री नंद नंदन की वाग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित श्री आचार्य वर्ग, पूजनीय मातृवर्ग, पितृवर्ग, भाई बहन तथा कथा श्रवण के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों में मेरा अभिनंदन। जब भगवान की अहेतु की कृपा बरसती है तब जाकर के इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं जो श्री व्यास जी के मुखारविंद से हम श्रीमद् भागवत महापुराण को
श्रवण कर रहे हैं। कोई भी शास्त्र है, वेद पुराण, इन सब का जो सार है यह श्री भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सभी शास्त्रों का सार है। क्योंकि शास्त्र अनेक हैं, व्याकरण है, ज्योतिष है, बहुत शास्त्र हैं। ये हम पढ़ते जाते हैं, ये खत्म तो होते नहीं हैं। तो हमें इन सब का सार जानना आवश्यक है। तो सभी का जो सार है वह भगवान के श्री चरणों में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। महाराज, भक्ति की बड़ी महिमा की गई है। जो साधारण मनुष्य है वह एक बार भक्ति को अपने हृदय में विराजमान कर ले, अपने हृदय में रख ले, तो जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो बड़े बड़े महातेजस्वी महापुरुष हैं, वह भी उनके आगे झुकते हैं। यह भक्ति की महिमा, जो एक साधारण मनुष्य भी भक्ति को अपने हृदय में विराजमान कर ले, तो साधु संत भी उनके आगे झुकते हैं, भक्ति के आगे झुकते हैं। यह भक्ति की बड़ी महिमा की गई है। महात्म्य में श्लोक आया है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये धन्य वृंदावन है जहाँ श्री भक्ति देवी नृत्य करती है, नाचती है। वह यहाँ बड़ी आनंदित होती है। वृंदावन में भक्ति महारानी का वास है। महाराज, हम लोग सोचते हैं कि हम गृहस्थी हैं तो अब हमें विरक्त होना पड़ेगा, तभी भगवान का भजन होगा। ऐसी बात नहीं है। आप गृहस्थी हैं और आप गृहस्थी ही रहिए, उसमें विरक्त होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कहा गया है, काम करते चलो, नाम जपते चलो। आप गृहस्थी हैं तो आप काम भी करते जाइए, साथ में भगवान का ध्यान भी करते जाइए, चिंतन भी करते जाइए। उसमें कोई दोष नहीं। और हम लोग तो सोचते हैं कि इसके लिए विरक्त तो होना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महाराज, हमने पूर्व प्रसंग में श्री व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि जो अम्बरीश महाराज थे वे चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को दिखाया। अपने जीवन में उन्होंने भक्ति किया। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान का ध्यान, पूजन, पाठ सब कुछ करते थे। किस प्रकार करते थे? सवै मन कृष्ण
पदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। महाराज वे किस प्रकार भक्ति करते थे? सवै मनः, वह श्री अम्बरीश जी अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाए हुए थे। और वचांसी अर्थात उनकी जो वाणी थी वह भगवान के कीर्तन में ही लगी रहती थी। वह भगवान के रोज कीर्तन करते थे। वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, करौ अर्थात हाथ, अपने हाथों से स्वयं मंदिर को झाड़ू पोछा लगाना सब वे ही करते थे। अन्य राजा तो मंत्रियों से कहते थे कि जाओ सेवा कर लो, लेकिन यह चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु वे मंदिर को पोछा झाड़ू सब कुछ रखते, साफ सुथरा रखते थे और वहाँ एक सुंदर सा आसन रख देते और वहीं अपने लड्डू गोपाल को वहीं रखते और रख करके फिर उनको स्नान कराते थे। फिर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते थे, फिर उनका श्रृंगार करते थे और फिर भोग लगाते थे, फिर अंतिम में उनकी आरती करते थे। महाराज वे भगवान के ऊपर बड़ी श्रद्धा रखते थे। नित्य भगवान का पूजन पाठ सब कुछ वे ही करते, किसी और से नहीं कराते। एक दिन वह चक्की में गेहूं पीस रहे थे तो उनके माथे से श्रम कर रहे थे तो पसीने के बूंदे टपक रहे थे। तो भगवान ने सोचा, अरे मेरा भक्त मेरे लिए कितना कष्ट कर रहा है, तो आज मैं थोड़ी अपने भक्त की सेवा कर लूं तो आनंद ही आ जाए। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और भक्त अपने भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो आज भगवान ने सोचा कि चलो थोड़ी भक्त की सेवा की जाए। महाराज वे आए और अपने पीतांबर से हवा देने लगे। यहाँ श्री अम्बरीश जी जो चक्की में आटा पीस रहे थे, गेहूं पीस रहे थे, तो पीछे से हवा आ रही थी। तो उन्होंने सोचा, अरे पीछे से कौन हवा दे रहा है, तो थोड़ा मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा, अरे स्वयं भगवान आए हैं। उनको उन्होंने
साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों किया? अरे मैं तो आपके लिए गेहूं पीस रहा था, लेकिन आप मेरे लिए सेवा क्यों कर रहे हैं? इतना कष्ट मत कीजिए। भगवान बोले कि तुम मेरे लिए इतना कष्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकता? महाराज भगवान है स्वयं पीतांबर से उनको हवा दे रहे और बाद में भगवान यही कह रहे हैं, अरे तुम मेरे लिए इतना कष्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। महाराज देखिए भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। वे तो भगवान की सेवा करते ही करते थे, किंतु एक दिन भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। प्रत्यक्ष। तो महाराज हम गृहस्थी होते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। हम विरक्त ही हो ऐसी बात नहीं है। हम भगवान का गृहस्थी में ही काम भी करते जाए और साथ में भगवान के गुणों का नाम भी लेते जाए। जैसे श्री अम्बरीश जी महाराज थे, वे चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में भक्ति की, भक्ति को दिखाया। यह है भक्ति की महिमा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति महारानी का बहुत बड़ा महिमा गाया है। इसलिए आप भगवान के भक्त हैं, आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, लेकिन आप लोग मुझे आशीर्वाद देते रहना। और मैं फिर से मन से व्यास जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने 2 वचन बोलने को मुझे अवसर प्राप्त दिलाया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मैं आज की वाणी को ही विराम देती हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की।